पहन रही थी, जल्दबाजी में लहंगा ओढ़ लिया, चुनरिया पहन ली, हाँ दौड़ी। थोड़ा सा ध्यान देना विषय पर, बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री सीताराम। जिस समय हम धर्म करते हैं उस समय हमारी परीक्षा होती है सज्जनों। दुबे जी, धर्म करते हैं जब परीक्षा होती है। बहनों ये बात आज की नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। जब धर्म होता है तो परीक्षा होती है। अच्छा, आपने विचार किया हो कभी, रामचरितमानस सबने पढ़ी होगी। एक बात कहूं, रामचरितमानस में एक प्रसंग आया है, राम जी सरकार ने आदेश दिया क्या, हमारी पत्नी की खोज करो, अर्थात सिया की खोज करो। बानर भालू चले तो हनुमान जी को ये सौभाग्य मिला कि मैं सिया की खोज करूं। मिला, लंका में गए। अच्छा, लंका में जा रहे थे हनुमान जी, काय को जा रहे थे, सिया की खोज को, यानी सबसे बड़े धर्म के काम को जा रहे थे ना। अच्छा, अब क्या हुआ, बोले रास्ते में चार प्रॉब्लम आई। जब हम धर्म के काम को जाते ना, परेशानी आती है, और अगर परेशानी ना आए तो समझ लो हमें अभी कमी है। परेशानी आनी चाहिए, हम कह रहे हैं जब भी धर्म का काम हो परेशानी आए तो समझ लो राम जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे हारे के सहारे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि जो धर्म का काम करता है उसकी परीक्षा होती है। अरे परीक्षा क्या, आपको पता है, हनुमान जी को तो गाली मिली। जब सिया की खोज में गए तो एक नाम लंकनी, एक निश्चरी, क्या कह रही है वो, जान ही नहीं मरम सठ मोरा। हनुमान जी से कह रही है सठ, यानी दुर्बुद्धि, पागल। किसे कह दी पागल, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी, उनसे कह रही पागल। जब हनुमान जी को नहीं छोड़े तुम और हमको न चक्कर में रही हो। हनुमान जी को गाली दी, क्यों गाली दी, क्योंकि हनुमान जी सीता की खोज को जा रहे हैं। हनुमान जी ने टेंशन नहीं ली कि हनुमान जी टेंशन लेके बैठ जाए, कहो हम सब पागल कह दई। एक बात निश्चित है, जब हम धर्म का काज करते हैं तो विपत्ति आती है, लोग हमारी उपहास करते हैं। हाँ, कछु तो जाकर आए कल ना, वे तो फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जाने क्या क्या बातें। चिंता मत करो, कहते रहने दो। आपको पता है जब धर्म की ध्वजा चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं। हाँ? अच्छा, आपने देखो ये हाथी देखे कौन है? अच्छा, हाथी जब चलो सो पछीत से आओ, हाथी चित्त में नहीं देत। अच्छा, हाथी किए चित्त में देत, जो दौर में खड़े हो और हाथ जोरस उनके मूड पे सूंड से आशीर्वाद दे देत, और पछित के कुत्तन को चित्त में नहीं देत। हाथी कहते कि अगर हम कुत्तन के चक्कर में पड़े तो भाई इन कुत्तन में और हाथी में अंतर नहीं हो जाए। भाई अंतर है, संभाव नहीं हो जाएगा। इसलिए याद रखना, कभी जब धर्म करो लोग तुम्हें धर्म से अच्युत करने की कोशिश करेंगे, पर आप विरक्त नहीं हो जाना, बड़े धैर्य से काम लेना। जब सब सखियां रात में आई महारास में, कन्हैया बोलते हैं, कन्हैया कहते हैं क्या, स्वागतम वो महाभागा
स्वागत करते हैं सबका। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामि वे ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। आइए आइए, स्वागत है आपका। सारी सखियां बैठी हैं, कन्हैया अकेले। अब ध्यान देना, कन्हैया परीक्षा कितनी खतरनाक ले रहे हैं। एक बात कहें, आपने शास्त्र पढ़े हैं, उपनिषद सुने हैं, पुराणों को पढ़ा है, और पढ़ करके आपने कहानियों को कान से निकाल दिया। क्या पढ़ा तुमने? राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली भगवान ने, सो डोम के घर पानी भरवा दिया। पढ़ा? पढ़ने के बाद भूल गए। अगर अपनी ऐसी परीक्षा ले ली जाए तो सप्लीमेंट ही नहीं आए। सांसों की 0/0। ध्यान देना, जिनका एक बेटा राजा मूरध्वज, जिनका एक बेटा भगवान परीक्षा लेने आए, साथ में अर्जुन है, भेष बदल के आए। बोले मूरध्वज ने देखा, बोले प्रभु आनंद है, हमारे नगर में आगमन हुआ। बोले राजन, जैसे ही मूरध्वज राजा अपने पधारे घर पर, बोले प्रभु भोजन कर लो। बोले भोजन हम तो जब करेंगे जब हमारा शेर भोजन कर लेगा, और शेर मांस खाता है, और राजन मांस तुम्हारे बेटे का खाएगा, और ऐसा नहीं खाएगा, तुम और तुम्हारी पत्नी आरे से चीर करके डालोगी तब, और अगर तुम्हारी आंख से आंसू गिर गए तो नहीं खाएगा। अंदाज लगाओ, क्या ऐसा हो सकता है? हुआ? राजा ने कहा अपनी पत्नी से, देवी आंख से आंसू नहीं गिराना, बेटे को काट रहे हैं। यह परीक्षा। यहां मेरे ठाकुर जी ने उन सखियों की परीक्षा ली, सखियों की। स्वागतम वो महाभागा, अरे स्वागत है आपका, आओ आओ। और जैसी सब सखियां आई, कन्हैया बोले काय को आई, किसने बुलाया? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने पति को छोड़कर, पिता को छोड़कर, भाई को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, वो भी आधी रात को परपुरुष के पास चली आई? लाज नहीं आई? अरे लोग तुम्हें क्या कहेंगे, बेइज्जत कर देंगे समाज में तुम्हें लोग। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, लौट जाओ लौट जाओ। क्या बोले कन्हैया? राजन राजसन्य श्याम घोर रूपा सत्वा निषेवितः प्रत्यात व्रजम नेहम स्थेयम स्त्रियम स्त्री भी सुमध्यमा। अरे कोई राजा की लड़की है तो कोई प्रजा में गणमान्य व्यक्ति की लड़की है, तुम रात में यहां चली आई, तुम्हें लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई? लोग क्या कहेंगे? पर पुरुष के पास चली आई, यहां केवल पुरुष हम हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम यहां आई हो चंपा चमेली की खुशबू लेने, तो चिंता मत करो, खुशबू लो और लौट जाओ। अगर यमुना की कलकल धार सुनने आई तो कुछ नहीं बिगड़ा, यमुना की कलकल धार सुनो, लौट जाओ। अगर चंद्रमा की किरणों की तेज रोशनी देखने आई तो यमुना कुंड में रोशनी का प्रतिबिंब देखो और लौटकर चली जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सखियां खड़ी बोली, वाह रे कन्हैया, पहले तो तू बुलाता है फिर भगाता है। कन्हैया बोले, मैंने किसको बुलाया? सखी बोली, तूने मेरा नाम लिया बांसुरी से। कोई बोली, मुझे बुलाया बांसुरी से। बार बार प्रसंग रहे। कन्हैया बोले, अच्छा तो मैंने बांसुरी बजाई और तुमने बहाना बना लिया। भाई तुमने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जिस उदाहरण को सटीकता से कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा।
कल तुम चिल्ले आने थे, सो हम जान गए थे कि तुमने हमें बुलाओ। अब ये उदाहरण सिद्ध करने का विषय ही नहीं है, बताइए। एक सखी बोली, राधा अब क्या करें? राधा बोली, चलो हम इन्हें जवाब देते हैं। बोली, कन्हैया सही कहा तुमने, घर पर पति हैं, पिता हैं, भाई हैं, नहीं आना चाहिए। अच्छा कन्हैया एक जवाब दे दो हमें एक बात का। क्या जवाब? बोले, एक लड़की है, उसकी शादी हुई, विवाह हुआ तो वो अपने वर के साथ ससुराल चली गई। कन्हैया बोले, हाँ फिर क्या हुआ? बोले, उसकी जरूरतें जब अधिक बढ़ने लगी तो उसका पति कहता है कि देवी अब हम कुछ काम करने परदेश जा रहे हैं, धन कमाने। तो पत्नी बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी, हमें साथ में ले चलो। पर शास्त्र और लौकिक रीति एक है, यदि कोई अपरिचित जगह पहली बार कोई जा रहा है तो पुरुष अपनी पत्नी को, बहन को, मां को या किसी भी स्त्री वर्ग को अपरिचित जगह ना ले जाए जब तक उस जगह के बारे में पता ना हो। तो उसका पति कह रहा है हम बाद में ले चलेंगे तुम्हें, पत्नी बोली हम नहीं रहेंगे। ध्यान देना शब्दों पर। कन्हैया बोले, फिर क्या हुआ? बोले, फिर उसके पति ने उन्हें एक चित्र दिया, तस्वीर, लो तुम इस चित्र की सेवा करना, जब तुम्हें भूख लगे तो इस चित्र के सामने थाली रख देना, समझ लेना मेरे पति ने भोजन कर लिया, तुम कर लेना। पूरी सेवा का भाव बता दिया। पति चला गया परदेश। 2-4-6 महीने में पति जब लौटा तो कुंदी अंदर से बंद थी और पत्नी अपने पति को भोजन करा रही थी, तस्वीर को। पति ने कुंदी हिलाई, दरवाजा खोलो। अब बताओ कन्हैया, वो दरवाजा खोले कि पति को भोजन कराए? विचार करो। कन्हैया बोले, अरे वाह, ये तो बड़ी सरल बात है। जब सचमुच का पति आ गया तो तस्वीर का क्या करना? बोले, कन्हैया यही तो हम कह रहे हैं, तुम हमारे और संसार के सचमुच के पति हो और घर पर जो है वो तस्वीरें हैं। जल जाएंगी, गल जाएंगी, फट जाएंगी। बरियो ऐसे पति को जो जीवन अमर कर जाए। अगर मैंने गोविंद को पति बना लिया, अरे आप तो संसार के परम पिता हैं, संसार के पति हैं। गोविंद ने इतना सुना, बोले आप परीक्षा में पास हो गई। महाभारत उस समय महारास रचाया, इंद्राणी, रुद्राणी, ब्रह्माणी सब आई। यहां पर पार्वती तैयार होके चल रही हैं। शंकर जी बोले, जे तो बताओ, अच्छा सबको नाचना है और जो नच नहीं पाओ तो सुबह बैठे बैठे नचियो और खड़े होकर नहीं नचने, आप लोग तो आनंद लो, बस ताली बजाते हुए अच्छे खूब। देखो ये महारास का प्रसंग है। महारास में सबई को नचबो जरूरी रह, सो जरूरी नहीं है कि खड़े होकर ठुमका लगा लो, बैठे बैठे आनंद ले लो। बढ़िया ताली बजाते हुए मैं निवेदन करूंगा। यहाँ भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं किससे? पार्वती से, देवी हमें भी चलना। पार्वती बोली, सुनो महाराज, उते जेंट्स नो एंट्री, पुरुष वर्ग का जाना संभव नहीं है, वहां आप नहीं जा सकते। अब कौन हो, जैसे बहन हो, आपको हो वे बुलाऊंगा 10 टन को, है? और भज्जा कब रुक जाओ हम जा रहे, आपका क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? 10 टन के बोलूंगा मैं, तुम नौने लगो। बताओ, आप गलत कत हो तो आप बताओ। जहाँ पच को होवे बोलूंगा और भज्जा तैयार होवे टाई लगा के हम जा रहे। भोलेनाथ से बोली, महाराज तुम नहीं जाओ, इतने ही रहो, तुम उतने नौने नहीं लगो। बोली, का मतलब हमें गोपी बना दो। देखो ये महाराष्ट्र का प्रसंग, ये प्रेम का ऐसा अद्भुत प्रसंग है जहां पर भोलेनाथ अपने आप को रोक नहीं पाए और गोपी बन गए। बोले गोपेश्वर भगवान की। पार्वती से बोले, हमें तो तुम सजा दो।
पार्वती बोली महाराज यही तो टेंशन है तुम्हारे संगे। कहा एक तो पहली बात हो तुम सूद के नहीं है भाई। अगर कोनो जैसे हमारे जितने जो भैया और हैं बैठे, अब बहन हो इतना नहीं देखियो कह रहे हम तो, जैसे हम इन्हें धुतिया पहरा दे अपने महाराज को कैसे लगे, या फिर हम जैसे जो तीन हमारे बातदार बैठे, खड़े हो जाओ तुम। अब जैसे हम इन्हें धोती पहरवा देवे और इन्हें लिपस्टिक में पिस्टिक लगा देवे, ये कैसे लगे? बाकी लाने भी एक टेंशन, जैसे हमारे भैया इनमें से 2 ही 4 लगे कि हो बढ़िया, और तो सब उसी अद्भुत से नहीं लगे। अंदाज लगाओ। अच्छा भोलेनाथ भी ऐसे हैं कैसे, जिनकी जटाओं में गंगा, माथे पे चंद्रमा, सांप बिच्छू ततैया। पार्वती बोली महाराज अगर एक ही सांप ने चे सरक गाओ तो बिड़ारे पर जे आदमी का के जो कार रौला करें फिर रहे सब गड़बड़ हो जाए। शंकर जी बोले चिंता नहीं करो, इन्हें तो हम इतना ही धरे देते। सांप बोले महाराज हम नहीं, जब तुम दर्शन कर भेजो तो हम भी जे संगे। अब शंकर जी भगवान समझा रहे उन सांपन को, बोले सुनो चिंता नहीं करो, तुम्हारी जगह पे हम दूसरो आइटम पहन रहे। अब भोलेनाथ को श्रृंगार करो पार्वती मैया ने। सुबह का कह रही, हाँ सुंदर अच्छी सी जगह दे दो हमारी बहनों को। कहे कि बहनें 4 बजे आई हैं, तो जा सोचा ही कि आई कि 4 बजे चलो, सो 5 बजे भागे आए लो। अच्छा कछु हमारी बहनें इतने 12 बजे आ गई थी, सो अपनी जगह चूम ली थी, उनने पनीर रखा के बैठ गई थी। हमारा जो कैमरा वो कह रहे महाराज हम तो चप गए, अब क्या करत बेटा, अब चपे रहो। के एक लहरीदार चुनरिया माथे पे डाल के, को बोली पार्वती। भोलेनाथ हाँ एक लहरीदार चुनरिया